भगवान बद्रीनाथ तक का सफर बहुत ही रोमांचक होता है। इस रोमांचक सफर की शुरुआत हरिद्वार से होती है। यात्री सुबह की पहली किरण के साथ हर की पौड़ी पर गंगा में डुबकी लगाकर इस सफर की शुरुआत करते हैं। गहन श्रद्धा और आध्यात्मिक जागृति यात्रियों को बद्रीनाथ की तरफ खींचती है। हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए हम बद्रीनाथ पहुंचते हैं। यहाँ तक की यात्रा के दौरान जैसे जैसे सड़क पहाड़ों में घुमावदार रास्तों से गुजरती है, यात्रा और भी मनोरम हो जाती है। इस यात्रा का पहला पड़ाव देवप्रयाग है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर पवित्र गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अलकनंदा और भागीरथी का संगम बेहद ही खूबसूरत होता है। यहाँ दो अलग अलग धाराएं आपस में मिलती हैं। इनके संगम पर खड़े होकर सदियों से यहाँ ध्यान करने वाले ऋषियों और मुनियों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। जैसे जैसे सड़क ऊपर चढ़ती है, यात्री रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं। रुद्रप्रयाग का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा आपस में मिलते हैं। इन दोनों नदियों को मिलते देखना भी बेहद शांति का अनुभव देता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार यह वह स्थान है जहां नारद मुनि ने भगवान शिव की तपस्या की थी। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर अपने रुद्र रूप में नारद मुनि को दर्शन दिए थे। यहाँ की हवा में हजारों सालों से सुनाई जाने वाली कहानियां हैं। रुद्रप्रयाग से आगे घुमावदार सड़कों से होते हुए यात्री जोशीमठ पहुंचते हैं। जोशीमठ भगवान बद्रीनाथ का शीतकालीन निवास है। हिमालय की कठोर सर्दियों में जब बद्रीनाथ मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं तो भगवान विष्णु की मूर्ति को पूजा के लिए यहाँ लाया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर की घंटियां मंत्रों को एक लयबद्ध ध्वनि प्रदान करती हैं। मंदिर के किनारे अलकनंदा नदी कलकल करते हुए बहती है। जोशीमठ इस बात का स्मरण कराता है कि आस्था किसी स्थान की मोहताज नहीं होती, बल्कि जहां भी श्रद्धालु एकत्रित हो जाते हैं वहां पहुंच जाती है। छोटी छोटी धर्मशालाओं और प्रार्थना कक्षों से सजी इसकी सकरी गलियां बेहद ही खूबसूरत है। चार धाम यात्रा की परंपराओं से एक गहरा जुड़ाव यहाँ पर महसूस होता है। यहाँ से आगे सड़कें सकरी हो जाती हैं और बर्फ से ढकी चोटियां अपने आप प्रकट होने लगती हैं। हर सांस के साथ हवा ठंडी, तीखी और शुद्ध होती जाती है। जब ये सड़कें खत्म होती हैं तो भव्य बद्रीनाथ मंदिर नजर आता है। लाल, पीले और नीले रंग से चमकीले रंगों से रंगे अपने अग्रभाग के साथ यह मंदिर सफेद चोटियों के बीच इस तरह उभर कर आता है मानो पहाड़ स्वयं से झुक रहे हो। इसके बगल में बहती अलकनंदा नदी अनगिनत भक्तों की प्रार्थनाओं को अपने साथ लिए एक अद्भुत अनुभव देती है। हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और जोशीमठ होते हुए जैसे ही हम बद्रीनाथ पहुंचते हैं, हिमालय का हर दृश्य हमें आकर्षित करता है। यहाँ रास्ते का हर मोड़, हर नदी का संगम और हर पर्वत शिखर एक कहानी कहता है। भगवान बद्रीनाथ के चरणों में नतमस्तक होते ही हृदय हल्का, मन शांत और आत्मा हिमालय की शाश्वत लय से गहराई से जुड़ जाती है।